पंजाब में दलित समाज का मुख्यमंत्री बना चरणजीत सिंह चन्नी, उसके बाद से लगातार वह नाम चर्चा में है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उनके कमेंट सामने आए, ट्वीट सामने आए, फेसबुक पे कहा गया कि उन्होंने बहन जी को धन्यवाद दिया, कांशीराम जी के बारे में कहा कि एक बहुजन आंदोलन था तभी उन जैसे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या सचमुच में जो पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को, उसके पीछे बहुजन आंदोलन का जो एक लंबा इतिहास है और जो बहुजन समाज जिस तरीके से इकट्ठा होके एक उसने अपनी ताकत बनाई है, उसका परिणाम है? या फिर कांग्रेस इतनी मेहरबान हो गई कि उसने एक मुख्यमंत्री को, एक दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया? जनता क्या सोचती है, बहुजन समाज क्या सोचता है, हम उन्हीं से पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्नेहाशीष। पंजाब में अभी एक दलित समाज के व्यक्ति को सीएम बनाया गया जी, आपको क्या लगता है क्यों बनाया गया? देखिए, सवाल नहीं है कि अभी क्यों बनाया गया, सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं बनाया गया। अभी अगर मान्यवर साहब कांशीराम नहीं होते, अभी अगर बहन जी मायावती नहीं होते और बहुजन समाज पार्टी नहीं होता, तभी ये कल्पना ही नामुमकिन था। अभी जो कांग्रेस ने, बाकी कोई भी पार्टी ने, जैसे बीजेपी ने प्रेसिडेंट को भी एक एससी शेड्यूल कास्ट को प्रेसिडेंट दिए, तो इनका जो जितना रवैया रहा है, जो ब्राह्मणवादी रवैया रहा है, वो बस ब्राह्मण और बनिया का पार्टी रहे। वो कभी ना हमारा जो शेड्यूल कास्ट है, जो ओबीसीज है या जो ट्राइब्स है, उनका कभी पार्टी नहीं रहे। लेकिन अभी वो मजबूती में करना पड़ रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इतना जोरदार से निकला है, इतना जो एक फॉर्मूला दे दे साहेब कांशीराम ने कि अगर ऐसे एसटी, ओबीसी और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज अगर मिल जाए, भारत के 85% 15% के ऊपर भारी पड़ेंगे। और जो 85% का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इतना तगड़ा है कि ब्राह्मणवादी जो सभ्यता है, जो वो पॉलिटिक्स है, उसे उखाड़ सकता है। तो इसलिए अभी का समाज में एक ज़रूरत हो गया है कि अगर आप कोई हमारे जो समुदाय के लोग हैं उनको एकजुट ना करें तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे समुदाय कभी जो एक कांग्रेस का तो बने दलित चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमारा समुदाय पर इतना भरोसा है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी से ही, जो बहुजन का पार्टी है, उसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे आगे और उसी को ही वोट करेंगे। जी, आपको क्या लगता है पंजाब में जो सीएम बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने बनाया, उसके पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है? उसके पीछे की वजह है 2-3 महीने के लिए बनाया, सिंधे बनाया था 4 महीने के लिए। ये इतने मंत्री बनाए, जो जगजीवन राम की लाश सड़ गई थी यहाँ पे, जो बाबा साहब के मिशन के साथ में गद्दारी और नमक हरामी जिन्होंने की, तो उन लोगों उनको बना लो 4 महीने 2 महीने। एक और बना था गुजरात का, चौधरी था, 3 महीने 4 महीने। ये इनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, कोई सत्ता नहीं होती। जगजीवन राम रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री, और लाश सड़ गई थी यहाँ पर, जो बाबा साहब के मिशन के खिलाफ चले। और फिर अब बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं जो दलाल हैं। बाबा साहब ने तो विरोध किया था ना, बाबा साहब ने वो मांगा था पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, जो पूना पैक्ट है 1930, 31, 32। गांधी बैठ गया मरने के लिए, गांधी मर जाता है 2 दिन में, गांधी 2 दिन मरने वाला था। तो पूना पैक्ट का खामियाजा हमारा देश, हमारा समाज, गरीब समाज अभी तक भुगत रहा है, पूना पैक्ट का, क्योंकि जो दलाल है। जी, वो तो अलग बात है, अभी हम मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? ख्याति। आप पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह रही है? उसके पीछे ये वजह है कि वहाँ पर बीएसपी जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन में आने वाली थी, यही देखते हुए कि जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर ओबीसी हैं, जितने भी नॉन क्रीमी जो लेयर है, वो इकट्ठा होने लगी थी बीएसपी में आने के लिए। उसी का ध्यान मतलब भटकाने के लिए या फिर उनको कन्फ्यूजन में करने के लिए कि हाँ भाई कांग्रेस जो है वो ज़्यादा फेवर ले रही है या सपोर्ट कर रही है एससी या फिर जितने भी नीचे तबके के जो लोग हैं उन्हीं को भटकाने के लिए किया गया है। जी जी। तो ये जो बहुजन राजनीति का एक दबाव बढ़ा है और लोगों में जो जागरूकता है, जैसे यहाँ भी तमाम लोग इकट्ठे हैं जो खुद से आए हैं, तो इसका जो लाभ है दूसरी पार्टियों में भी जो शेड्यूल कास्ट के लीडर हैं उनको ही मिल रहा है? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और बाम सेफ DS4 या बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, उन्होंने इस देश के अंदर उन तमाम लोगों को तैयार किया, उनको अपनी राजनीति से परिचित कराया। और एक मैं कह सकता हूँ ये प्राइमरी पाठशाला थी जिसे समाज तैयार होकर के, और जब समाज तैयार हुआ तो उसके अंदर नए नए नेता पैदा हुए। नेता पैदा होने के बाद लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस समाज को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाना शुरू किया। मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव
रहा है कि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने दलित लोगों को लेना शुरू किया, लेकिन इसमें एक अंतर है। एक दलित नेता और एक दलितों का नेता होने में बहुत अंतर होता है। आप दलित नेता हो सकते हैं लेकिन आप दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरीके से पंजाब के अंदर अगर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े दबाव उनके ऊपर था, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी चुनाव की वो वहाँ पर बदल रही थी और वो बदल चुकी है, और वहाँ पर रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में और शिरोमणि अकाली दल के साथ जो गठबंधन हुआ है उनके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। जी, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं पंजाब से आया हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। पंजाब में कहाँ से आप आए हैं? पंजाब में मैं बठिंडा से आया हूँ। मैं वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। हाँ सर, अभी हम बात कर रहे थे लोगों से। आपका नाम बताएं परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विनोद आर्य है। जी जी। विनोद जी, आप हमें ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे लोगों से कि पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो उसके पीछे की जो एक वजह है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे पोस्ट आई थी सामने कि उन्होंने बहुजन राजनीति को, बहुजन नेताओं को धन्यवाद दिया, बहन जी को धन्यवाद दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस ने उनको सीएम बनाना था इसलिए बनाया, या फिर एक जो बहुजन समाज का आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है उसके दबाव में बनाया? देखिए अशोक जी, मैं इस बात को वहाँ जोड़ता हूँ जहाँ पर बाबा साहब ने लिखा था कि पेट्रिशियंस और प्लेबियंस में जब संघर्ष हुआ तो क्यों संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद भी प्लेबियंस जो है गवर्न नहीं कर पाए पेट्रिशियंस से, माइनॉरिटी थी। तो उसमें तोड़ यही मिलता है कि पहला चीज़ जो मान्यवर ने किया और मौके पर उसको रेखांकित करना ज़रूरी है, जो उन्होंने कहा कि सेल्फ को जानना, स्वयं को जाने तो सही है समाज। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज बनाया, लेकिन 70 साल तक यही कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा कि एक दलित जो परसेंटेज के मामले में जो राज्य प्रथम है इस देश में, वहाँ एक लगभग 32% के आसपास जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, और अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस उसमें जोड़ लेते हैं तो उसके बाद ये संख्या लगभग दुगनी हो जाती है। तो अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये स्वयं को जानना यानी सामुदायिक भावना को जगाना, और उसके बाद ये जो रिसेंट बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के बीच में जो गठबंधन हुआ है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि इसके वजह से अब वहाँ खलबली मची कि कैसे दलितों को प्रतिनिधित्व देना ज़रूरी है। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अपने ट्वीटर्स में भी कहा। आपने बहुत सारे उनके ट्वीट्स देखे होंगे ने, जिन्होंने उन्हें थैंक किया कि मान्यवर को, तो लाइन वहाँ से हिस्टोरिकल ड्रॉ होती है। आज चरणजीत सिंह चन्नी जी जो बोल रहे हैं, ऑल्दो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो उस पार्टी में होकर भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, उस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपस में ऐसा नहीं होगा कि आज कांग्रेस को जाग पड़ी सुबह और बोला कि आज दलित मुख्यमंत्री बना देते हैं। फर्स्ट चॉइस नहीं थे एक्चुअली। अच्छा, ये मान्यवर चाहते थे कि पंजाब में एक सीएम बने अपना, हालांकि वो चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने यूपी के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में उनका सपना थोड़ा सा पूरा हुआ है। और क्या आप पंजाब में हैं तो वहाँ के पॉलिटिक्स को देख रहे होंगे आप, ये कांग्रेस कंटिन्यू करेगी और वहाँ के लोगों में किस तरीके का एक सोच बदली है सीएम को लेकर? देखिए, मैं इस मामले में एक चीज़ तो साफ समझता हूँ कि अपने समुदाय का सिर्फ व्यक्ति पहुँचने से काम नहीं चलता है। जब तक अपने समुदाय का, जिसको प्रोफेसर विवेक कुमार डिपेंडेंट पॉलिटिक्स और इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी अपने समाज का जागरूक जो यहाँ से ट्रेंड हो, वो व्यक्ति पहुँचे, तो एक व्यक्ति काफ़ी होता है पूरा सिस्टम हिलाने के लिए। अन्यथा तो हमारे समाज से बहुत सारे MLA, MP और IAS, PCS सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं, लेकिन अगर एक बनता है तो वो सभी को संबल प्रदान करता है, और तब समुदाय की जो जिस आइडेंटिटी से वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा नहीं कि उस आइडेंटिटी के बिना भी ये पहुंच जाते, उस आइडेंटिटी की वजह से पहुंचे हैं, और फिर बाकी लोग को ये मैसेज जाता है कि हाँ भाई हमारा आदमी है और इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये मतलब बनाने से सिर्फ बात नहीं होती, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है तो चीज़ें ज़्यादा मजबूती से, जैसे यूपी में आप देख पा रहे होंगे कि यूपी में जब बीएसपी की सरकार बनी और एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स हुई, बहन जी ने की, तो वो उसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आप बाकी डिपेंडेंट्स को देखिए, आज वो लोग कहाँ रह गए जिन्होंने भी डिपेंडेंट बन के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, यानी इन आइडेंटिटीज़ के साथ, मूल निवासी बहुजन की आइडेंटिटीज़ के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाने की कोशिश की। उनका वजूद आपने देखा, थोड़े समय के लिए वो चमके ज़रूर, लेकिन उतनी ही तेज़ी के साथ वो गायब हो गए। लेकिन एक पोल जो थामे रहे हैं कुछ लोग, और मैं इसमें मुलायम लालू यादव जी का भी नाम लेना चाहूँगा, बहन मायावती जी का भी नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने वो पोल्स थाम के रखे हुए हैं इन आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने में, और जिसको हमने कहा इंडिपेंडेंट।
जी, तो ये समझना होगा, सिर्फ इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति सीएम बन गया। ये भी देखना होगा कि उसके पास कितने अधिकार हैं, जिस पार्टी का वो सीएम है वो उसको कितनी छूट दे रही है, वो अपने समाज के लिए कितना काम कर पा रहा है। और भी तो इलेक्शन है तो तमाम वो फैसले ले रहे होंगे, लेकिन अगर 5 साल के लिए उनको कैंडिडेट घोषित किया जाता है और किसी को भी 5 साल के लिए दूसरी पार्टियाँ बनाती हैं, तब हकीकत सामने आएगा, तब कलई खुलेगी और तब फ़र्क आएगा कि डिपेंडेंट पॉलिटिक्स और इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या होता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित स्तर।